नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है अल्लाह आपको और भी खुश रखे, दीन दुनिया की दौलत से माला माल फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। हज़रत अली की तलवार कैसे चलती थी, आइए सुनते हैं सैयद अमीरुल कादरी साहब का बयान। बने रहें, एंड तक छोड़ कर ना जाए वीडियो। छोटा सा बयान है, आप ज़रूर सुने, अपना कीमती समय निकाल कर ये बयान आप ज़रूर सुने। लेकिन मौला अली के बाजू मोटे थे और कंधे बड़े नरम नरम थे, यानी ये बहादुरी की अलामत थी। इसलिए वो तलवार चलाते थे तो ऐसे कटते थे लोग जैसे गाजर मूली कट रहे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने उनकी बहादुरी को देखकर कहा था, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। जिसके सामने तलवार है सर झुका दे, उसको अली ये मुर्तजा कहते हैं। जिस पे तलवार उठाई वो दो टुकड़े हुआ। इसलिए लोग अली से जलते बहुत थे, क्योंकि अली ने मारे बहुत थे। अली ने मारे बहुत थे, और जिनके मरे वो आज तक के चैन से नहीं बैठे हुए हैं। जिनके मारे चैन से नहीं। इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो मेरी आलुल बैत से बुग़्ज़ रखेगा, तवज्जो, जो मेरी आलुल बैत से बुग़्ज़ रखेगा वो क़यामत के दिन यहूदियों के साथ उठेगा। क़यामत के दिन यहूदियों के साथ उठेगा। क्यों यहूदियों के साथ उठेगा? इसलिए कि अहले बैत से ज्यादा बुग़्ज़ अगर किसी के दिल में था तो वो यहूदी थे। वजह, क्योंकि अली मुर्तज़ा ने यहूदियों का इतना नुकसान किया था कि वो उसके ऊपर बड़े सटपटाए थे। सबके बारे में तो चुप रह सकते थे, मगर अली के बारे में चुप नहीं रह सकते थे, क्योंकि अली मुर्तज़ा ने उनके खैबर की ईंट से ईंट बजाई थी। और वो खैबर भी आप मुझसे शायद या हमारे बुजुर्गों से, उलमा से आपने सुना होगा, लेकिन वो उसका लंबा बयान करने की बजाय पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर के दो मिसरों के अंदर बयान करूं खैबर को, कि आपने खैबर में किया क्या था। कहते हैं आपकी जुल्फिकार जो उठती थी तलवार तो दो टुकड़े करती। बड़े बहादुर थे मौला अली ये मुर्तज़ा, बहुत बात। मेरी तो तमन्ना है कि मुसलमानों का जवान जवान, बच्चा बच्चा सीरत अली मुर्तज़ा एक बार पढ़े। हमारी कौम के अंदर बहादुरी पैदा हो सकती है। सीरत निगारों ने लिखा है बात मौला अली की आई। हालांकि आज सीरत इमाम हुसैन ही मुझे पढ़ना है। अगर वक्त थोड़ा सा अल्लाह इसमें बरकत दे तो मैं बात जरूर पढ़ूंगा, लेकिन बात मौला अली के तो अर्ज करूं। सीरत निगार लिखते हैं, जैसे कि बहुत जो वो सीरत की किताबों के अंदर है कि मौला अली का जो कद था वो मियाना कद था, ना बहुत ऊंचे थे ना बहुत छोटे थे, दरमियाना कद था। सीना चौड़ा था और बाजू बहुत मोटे मोटे थे और फैला हुआ सीना था। और वो पूरा सीना जो बाहर निकला था तो उसको वो दाढ़ी ढक लिया करती थी। पूरी दाढ़ी इतनी बड़ी थी कि बड़ी दाढ़ी ढक लिया करती थी। मैंने बहुत बुजुर्गों की ज़ियारत की है, लेकिन इतनी बड़ी दाढ़ी जो है मुझे कम से कम कि जो सीना ढक ले मैंने नहीं देखी। बहरहाल वो बड़ी खूबसूरत दाढ़ी थी और वो सीने को ढकती थी। एक और बात, जिसके बाजू मोटे होते हैं, बाजू मोटे होते हैं तो उसके कंधे जो है वो सख्त होते हैं। अगर आपकी तवज्जो है तो इस तरफ आप ध्यान करें। मौला मुश्किल कुशा का जिक्र हो रहा है, हसनैन के बाबा का जिक्र हो रहा है। तो जिसके बाजू मोटे मोटे होते हैं तो उसका जो कंधा होता है वो सख्त होता है। लेकिन मौला अली की खुसूसियत ये थी कि आपके बाजू बड़े मोटे थे, मजबूत थे। और ये जो कलाई होती है, कलाई, तो ये जो कलाइयां होती है तो उस हाथों में और कलाइयों के अंदर कुछ फर्क होता है। जो हमारी कलाइयां होती है वो यहाँ पर आकर के छोटी हो जाती है हाथ से। मौला मुश्किल कुशा की जो कलाइयां थी वो हाथ के बराबर थी, यानी छोटी नहीं थी। तो सीरत निगारों ने लिखा है ये बहादुरी की अलामत है, क्योंकि कलाइयां जिसकी मजबूत हो
काम तो कलाइयों से ही होता है ना, तो आपकी कलाइयां मजबूत थी। और साथ में लिखते हैं सीरत निगार कि वो जो सीना चौड़ा और बाजू मोटे होने की वजह से जो लोगों के कंधे सख्त होते हैं, मौला मुश्किल कुशा का मामला उससे जुदा था कि आपके कंधे सख्त नहीं थे बल्कि बहुत नरम थे। और सीरत निगार लिखता है कि ये चीज मोटे कंधे बाजू होने के बावजूद भी कंधों की नरमी बहादुर शेरों में हुआ करती है। ये शेर की खुसूसियत है कि उसके कंधे बिल्कुल नरम नरम होते हैं और वो बहादुरी की अलामत होते हैं। हालांकि इंसानों में ये फितरत बताई जाती है कि अगर बाजू मोटे हो जाए तो कंधे सख्त हो जाते हैं, लेकिन मौला अली के बाजू मोटे थे और कंधे बड़े नरम नरम थे, यानी ये बहादुरी की अलामत थी। इसलिए वो तलवार चलाते थे तो ऐसे कटते थे लोग जैसे गाजर मूली कट रहे। इसीलिए अल्लाह के रसूल ने उनकी बहादुरी को देखकर कहा था, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। और ये उनकी बहादुरी की बात है कि मेरे इमाम ने जब उनकी बहादुरी को महसूस किया तो आपने फिर तखज्जुल में देखा कि कहा कि अली इतना बहादुर है तो जो जिस फील्ड का माहिर होता है उस फील्ड की सारी चीजें उसके सामने सरेंडर होती है ना। जैसे अगर कोई इल्म का माहिर हो तो इल्म के मसाइल उसके सामने बहुत सरेंडर होंगे, वो आसानी के साथ सब हल करेगा, ऐसे ही होता है। इसी तरह कोई तिजारत का माहिर हो तो तिजारत के मामला तो उसके सामने बिल्कुल जायचे की तरह होंगे, ऐसे ही होता है। तो मौला मुश्किल कुशा मैदान मर्द थे, मर्द के मैदान मर्द थे, मैदान के गाजी थे, मैदान के मर्द थे, शहसवार थे मैदान के। तो मेरे इमाम ने जब तलवार को देखा, इमाम अहले सुन्नत ने, तो तलवार देखकर उनको ख्याल आया कि ये तलवार तो सीधी भी हो सकती है, लेकिन तलवार ऐसे क्यों होती है? तो तलवार के ऐसे होने की वजह क्या है? तो उन्होंने गौर से देखा तो वो ये फलसफा खुद बयान करते हैं। दरअसल तलवार के ऐसे होने की वजह ये है कि लखनऊ हो या हैदराबाद, जहां बादशाह या नवाबीन गुजरे हैं तो वहां पर सलाम करने का तरीका यूं होता है कि जबान से भी सलाम करते हैं और यूं करते हैं, यूं। तो यूं करते हैं तो इससे आदाब और तस्लीमात की तरफ, अदब की तरफ इशारा होता है। तो आपने सोचा इमाम ने कि ये तलवार यूं क्यों करती है? तो तलवार को यूं करते देखा तो फलसफा समझ में आया कि ये यूं क्यों कर रही है। तो यूं करने में मतलब ये किसी को सलाम कर रही है। तो तलवार सलाम किसको कर रही है? तो कहते हैं बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। बहरे तस्लीम अली मैदान में जिसके सामने तलवार सर झुका दे उसको अली ये मुर्तजा कहते हैं। जो हसनैन के बाबा हैं तो बात दूर निकली, बड़े बहादुर थे। पीर नसीरुद्दीन नसीर का शेर पढ़ो फिर बात आगे बढ़ो। कहते हैं मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। मरहब कौन? खैबर का सबसे बड़ा गुंडा जिस पर खैबर वालों को नाज था कि जब तक मरहब है उस वक्त तक खैबर कोई फतह नहीं कर सकता। और हुजूर को नाज था कि जब तक अली है इस्लामी लश्कर कभी नाकाम वापस नहीं जाए। तो कहते हैं पीर नसीरुद्दीन नसीर के मरहब तो नीम, दो नीम यानी दो टुकड़े, मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। मरहब तो नीम है सरे मक्तल पड़ा हुआ। उठने का ये नहीं कि मारा अली का है, उठने का ये नहीं कि मारा अली का है। और मंजर फजाए दहर में सारा अली का है। जिस सिमत देखता हूँ नजारा अली का है। और क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? क्यों दखल दे रहे हो अकीदत के बाब में? लोगों
हमारा अली का है और कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। इस पर नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह, आपके इश्क की। हाँ, इश्क इश्क की बात है भाई। क्या है? कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। कुल का जमाल, कुल को इशारा करूं, कुल मतलब पूरा, जुज़ मतलब उसका हिस्सा। कुल समझ लो फूल, जुज़ मतलब पंखड़ी, कुल मतलब कली, जुज़ मतलब पत्ती। समझते हैं ना कुल और जुज़? अब आइए कुल और जुज़ किधर। कुल का जमाल, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का। कुल का जमाल, कुल का जमाल जुज़्व के चेहरे से है आया। घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन, घोड़े पे है हुसैन। मौला मुश्किल कुशा जंग में है, हालत जंग में एक बंदा जिस पे तलवार उठाई, अली की तलवार से लोग डरते थे कि दो टुकड़े ही होना है, तो दुश्मन ने हाथ फैला दिया, अली मुझे तलवार दे दे, भीख दे तलवार, भीख में तलवार, तलवार दे दे मुझे। बतौर मफहूम इस मजमून को पढ़ा, अल्लामा शरफुद्दीन या मनीरी लिखते हैं, मुझे तलवार दे दे। मौला अली ने उठाई तलवार। दुश्मन, कौन सा दुश्मन? जंग में होता ही है कि आप चूके तो वो मार दे और वो चूके तो आप मार दे, या मरो या, यही जंग है ना। और मौला ने तलवार उठाई, अभी वो दो टुकड़े होता है कि हाथ फैला दिया, तलवार दीजिए। किसमें? भीख में। मौला ने उठाई हुई तलवार उसके हाथ में रख दी। किसी मजहब में ऐसा बंदा बता दो, आप बताएं, किसी मजहब में बताओ कि दुश्मन पे उठी हुई तलवार अगर दुश्मन मांग, दुश्मन तो यही चाहता ना कि तलवार उसके हाथ में वो आपको कत्ल कर दे, तो तलवार उसने मांगी, मौला ने दे दी। ये कौन है? हुसैन के बाबा है, ये नबी का खानदान है, ये रसूलुल्लाह की तरबियत है। दे दी तलवार। उसने तलवार ली ना, तो दुश्मन के अल्फाज है, मेरा मौक़िफ़ नहीं है। पहला जुमला मैं उसको नहीं मानता, लेकिन चूंकि नक्ल कर, नक्ल कुफ्र, कुफ्र नबाशत है ना। उसने कहा अली तुमने तलवार दे दी दुश्मन को। दो चीजें हो सकती है, या तो अली तुम बहुत नादान हो, बेवकूफ हो तुम, माअज़ल्लाह, बोलिए माअज़ल्लाह। हाँ, मौत ने बोल दिया, या तो तुम बड़े बेवकूफ हो, नादान हो। कोई ने कहा तू जो चाहे समझ, बस हमारा काम इतना है कि जो हाथ फैला देता है, हम दोस्त दुश्मन नहीं देखा करते, अदा कर दिया। हाथ फैल जाए बस। अंदाजा करें जब जान के दुश्मनों को खाली नहीं लौटाते हैं, तो आल के गुलामों को कैसे खाली। आओ दर ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की लजपाल घराना। ऐसा नाना, ऐसी अम्मी, ऐसा बाबा, ऐसा नसब, ऐसा खानदान, और उसमें पैदाइश होती है इमाम हुसैन की। शख्सियत समझना है तो बैकग्राउंड मैंने पेश कर दिया। और जो असल है हुसैन पाक की, जो असल है, उस हुसैन पाक की असल कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। है कोई मिसाल असल की? क्या है असल की मिसाल बताऊं? यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है खुदाया। वो कवारी पाक मरियम मुनफ़ख्त फी का दम है, अजब निशान आदम मगर आमिना का जाया, वही सबसे अफजल आया, तुझे हम्द है खुदाया। वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।